हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता की जो श्रृंखला चली आ रही है उसमें 8 अध्याय पूरे हो गए हैं। अब ये जो 9वां अध्याय है इसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। इसमें श्री कृष्ण जी अपने जो परम सखा हैं धनुर्धर अर्जुन, उनको महाभारत युद्ध के में खड़े हैं और उनको अनेक प्रकार से उनको विद्या उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन है कि उनकी समझ में बहुत बहुत मुश्किल से आ रहा है। और ऐसे करते उन्होंने कई उपदेश उन्हें दे दिए हैं। अब उन्होंने राज विद्या के बारे में उनको समझा रहे हैं। राज विद्या योग में काफ़ी बातों का वर्णन उन्होंने किया है। वर्ण जो हमारे ब्राह्मण, शूद्र, अक्षत्रिय, वैश्य जो हैं इनका बताया है, स्त्री का सम्मान बताया है और भी बातें बताई हैं। तो शुरू करते हैं। सृष्टि का मूल कारक श्री भगवान वाचे इदम तु ते गुह्यः तमम पर अक्ष्वानमन्य सुवये ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्जा तवा मोक्ष से अशुभात है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वालों के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान का अनुभव सहित कहता हूं, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षेवावगमम धर्मे सुसुखम कर्तव्यम। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। अक्षदत्याना पुरुषा धर्मा अस्वायस परम तपः प्रायेमान निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वजगत दव्यवर्त मूर्तिना मत अस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थित है। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानी भूतानि पश्ये में योग में सरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन है। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को देखकर यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है। फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वतर्यो महान है यथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तयुपधारये। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थिर रहते हैं। जगत की परिवर्तनशील होने का कारण सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामि कामे कल्प अक्षय पुनस्थानि कल्पादो विसर्जयाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। कल्प के बारे में जानते हो? कल्प जो है 43,20,000 गुना 2000 गुना 365 गुना 100 वर्ष, इतना एक कल्प होता है। प्रगतिम स्वामवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कर्तस्यं विवशं प्रगते वर्षाते। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही
मेरी इच्छा शक्ति प्रगति के अधीन होते हैं। न च मानतानि कर्माणि निबध्रन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मशक्त तेषु कर्मेषु। हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों के बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में भी स्थिर रहता हूँ। मयाध्यक्षेन प्रगति सूयते सचराचरम हेनुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रगति अपार शक्ति सभी चर चलायमान तथा अचर स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी प्रकार से यह संसार परिवर्तनशील है। मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। अवजानन्ति मान मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावमजानत मम भूत महेश्वरम। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निष्कृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थों से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं। इसलिए वे सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विते चसे राक्षसी मासुरी चैव प्रगति मोहिनी श्रिता। ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त होते हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रगति की ओर आकर्षित होकर निश्चित रूप से राक्षसी वर्ती और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मान पार्थ देवी प्रगतिमाश्रिता भजन्त येन मनसो ज्ञात्वा भूतादिमयम्। हे प्रथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। सततम कीर्ययन्तो मायतंस दृढ़व्रता नमस्तस्सं तमा भगतवा नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चापयन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकटत्वेन बहुता विश्वोतमुखम। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। सर्वत्र व्यापक भगवान के स्वरूप का वर्णन है इसमें। अहम क्रतुरहम यज्ञ सवदाहम हमोषधम मंत्रो अहम में वाज्य महम गिरियम युतम। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक धर्म कर्म कांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही धृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन को दी जाने वाली आहुति हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार यक्षान यजुर्रेव च। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद संपूर्ण प्रार्थना सामवेद समत्व भाव और यजुर्वेद यजन की विधि हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत पर भवय पर्लन स्थानम निधानम बीजमत व्ययम। मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ, मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ।
तो अभी हम एक पड़ाव लेते हैं। देखिए, 9वां अध्याय जो है राज विद्या योग जो है, इसमें श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इन्हें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इसमें सभी वर्ण, सभी का सम्मान और एक बताया है कि राज विद्या ज्ञान ही हमें परम भक्ति में प्राप्त हो सकता है। और एक विद्या एक ऐसी चीज़ है कि इसको कोई चुरा भी नहीं सकता। आप कोई भी धन धान्य, कुछ भी जमीन जायदाद, कुछ भी उस पर कब्जा हो सकता है, लेकिन जो आपने विद्या प्राप्त की है उसे कोई चोर न चुरा सकता है, कोई उसका हरण नहीं कर सकता। और विद्या हमेशा काम आएगी, विद्या हमेशा काम आएगी, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मेरा चैनल AB दुनिया अमरीश भारद्वाज दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको धर्म संबंधी इस टाइप की आगे भी जानकारी देता रहूं। थैंक यू।